नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कुंडली में 9वें और 10वें स्थान का बड़ा महत्व होता है। जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का और 10वां कर्म का स्थान होता है। कोई भी व्यक्ति इन दोनों ग्रहों की वजह से सबसे ज़्यादा सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और अच्छा कार्य, अच्छा भाग्य व्यक्ति से करवाता है। अगर 9वें और 10वें घर में ग्रह मौजूद रहते हैं तो उन परिस्थितियों में राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग एक ऐसा योग होता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजा के समान सुख प्रदान करता है। इन योग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। ज्योतिष की दुनिया में जिन व्यक्तियों की कुंडली में राजयोग निर्मित होता है वह उच्च स्तरीय राजनेता, मंत्री, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख, कला और व्यवसाय में खूब मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। राजयोग का आकलन करने के लिए लग्न कुंडली में लग्न को आधार बनाया जाता है। कुंडली में लग्न में सभी ग्रह मौजूद होते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राजयोग रहता है उस व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधा और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि राजयोग का निर्माण कैसे होता है। नंबर 1, मेष लग्न। मेष लग्न में मंगल और बृहस्पति अगर कुंडली के 9वें या 10वें भाव में एक साथ विराजमान होते हैं तो राजयोग बन जाता है। और नंबर 2, वृक लग्न में शुक्र और शनि अगर 9वें या 10वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो यह राजयोग का निर्माण कर देते हैं। इस लग्न में शनि राजयोग के लिए अहम कारक माना जाता है। और नंबर 3, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में अगर बुध या शनि कुंडली के 9वें या 10वें भाव में एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी कुंडली वाले जातक का जीवन राजाओं जैसा बन जाता है। और नंबर 4, कर्क लग्न। कर्क लग्न में अगर चंद्रमा और गुरु भाग्य या कर्म के स्थान पर मौजूद होते हैं तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं। इस लग्न वाले लोग बृहस्पति और चंद्रमा बेहद इनके शुभ ग्रह माने जाते हैं। और नंबर 5, सिंह लग्न। सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में अगर सूर्य और मंगल 10वें या 9वें स्थान पर बैठ जाते हैं तो जातक की कुंडली में राजयोग कारक का निर्माण हो जाता है। राजाओं जैसी जिंदगी उनको मिलती है। और नंबर 6, कन्या लग्न। कन्या लग्न में बुध और शुक्र अगर भाग्य स्थान या 10वें स्थान पर एक साथ आ जाते हैं तो जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। नंबर 7, तुला लग्न। तुला लग्न वालों की कुंडली में शुक्र या बुध अगर कुंडली के 9वें या 10वें स्थान पर एक साथ बढ़ जाते हैं तो इन ग्रहों का शुभ असर जातकों को राजयोग के रूप में प्राप्त होने लगता है। नंबर 8, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में सूर्य और मंगल 9वें या 10वें भाव में एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे कुंडली वालों का जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि मंगल या चंद्रमा अगर एक साथ जातक की कुंडली में आ जाते हैं तो राजयोग तुरंत शुरू हो जाता है। और नंबर 9, धनु लग्न। धनु लग्न के जातकों की कुंडली में राजयोग के कारक बृहस्पति और सूर्य माने जाते हैं। यह दोनों ग्रह अगर 9वें अथवा 10वें स्थान पर एक साथ बैठ जाते हैं तो निश्चित राजयोग बन जाता है। और नंबर 10, मकर लग्न। मकर लग्न वालों की कुंडली में अगर शनि और बुध की युति भाग्य या कर्म स्थान पर मौजूद होती है तो पूर्ण राजयोग बन जाता है और पूरी जिंदगी उनको राजाओं जैसा सुख प्राप्त होता है। और नंबर 11, कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों को अगर शुक्र और शनि 9वें या 10वें भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। और नंबर 12, मीन लग्न। मीन लग्न वालों का अगर गुरु एवं मंगल जन्म कुंडली में 9वें अथवा 10वें स्थान पर एक साथ आ जाते हैं तो उनका भाग्य और उनका जीवन राजाओं जैसा बन जाता है। कभी जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, अच्छे पद को प्राप्त करते हैं और जीवन भर सबको आदेश देते रहते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं तो आप लोग खुद से देख सकते हैं। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कुंडली को हमें भेज सकते हैं या हमसे परामर्श ले सकते हैं। निःशुल्क परामर्श हमेशा उपलब्ध रहता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अधिक जानकारी के लिए आप निःशुल्क हमसे परामर्श लेते रहें। नमस्कार, जय श्री राम।